Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. You are watching my YouTube channel English with Alishan. Today we are going to discuss our topic Mr. Chips chapter number 2 part 2. के अंदर हमने इसी चैप्टर का पहला हिस्सा देखा था और आज के जो टॉपिक है जो लेक्चर है इसमें हम मिस्टर चिप्स का सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 देखते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने बात यहाँ पर ख़त्म की थी कि जो ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल है उसके अंदर मिस्टर चिप जो है 1870 के अंदर आता है और उससे पहले मैलबरी पब्लिक स्कूल में आता है। तो इधर क्यों आता है? क्योंकि इसका डिसिप्लिन जो था वो कोई अच्छा खासा नहीं था, इम्प्रूवेबल था। इम्प्रूवेबल इसलिए उसने जो लास्ट उसका स्कूल था वो छोड़ दिया था और 1870 के अंदर उसने ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल को ज्वाइन कर लिया था। हमने ये देखा जब वो ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल में आया उसके कोई प्राइवेट मींस नहीं थे, कोई ऐसे सोर्सेज नहीं थे, कोई जराए नहीं थे, सिर्फ उसके जो जरिया मुआश था, जो लिविंग का जो सोर्स था वो सिर्फ ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल में टीचिंग करना था और इसके अलावा इसका कोई कनेक्शन भी नहीं था ब्रुकफील्ड के साथ। ब्रुकफील्ड के साथ ऑलरेडी कोई कनेक्शन नहीं था, ये फर्स्ट टाइम ही ब्रुकफील्ड में आया था, ना ही इसकी जो फैमिली बैकग्राउंड था कोई ऐसा था जिसने ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ा हो। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा है मिस्टर चिप्स के बारे में। एक तो उसके प्राइवेट मींस या सोर्सेज नहीं थे, दूसरा उसका कोई कनेक्शन भी नहीं था ब्रुकफील्ड स्कूल के साथ। तो इस तरह उसने इस स्कूल में टाइम गुजारा। जब 10 साल वहां पर गुजार चुका होता है 1880 के अंदर, आफ्टर 10 ईयर, एक डेकेड के बाद जब वो 10 साल वहां पर गुजार चुका होता है, 70 में आता है, 1880 के अंदर उसे 10 साल हो चुके होते हैं, 70 में स्कूल ज्वाइन करता है। उसके बाद जब उसे 10 साल वहां पर पढ़ाते हुए हो जाते हैं तो वो वहां पर अपनी रिकॉग्निशन बना लेता है, अपनी पहचान बना लेता है। 10 साल एक काफी अरसा होता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो आफ्टर द 10 years ही गॉट द रिकॉग्निशन के ब्रुकफील्ड के अंदर उसे जाना जाने लग जाता है, लोग उसे पहचानना शुरू कर देते हैं। तो उसने फिर सोचा कि मेरा यहाँ पर स्टे करना ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि उसकी डिग्री जो थी इतनी बेहतर नहीं थी, तो उसने सोचा कि मुझे और कहीं जॉब ही नहीं मिल सकती, तो इसलिए मेरी डिग्री जो है वो मीडियाकर है, ये स्कूल भी सेकंड दर्जे का है, तो मुझे यहीं रहना चाहिए। उसी पर इस चीज का एहसास हो जाता है। डियर स्टूडेंट, अभी हमने कहा कि जब उसे 10 साल हो चुके होते हैं तो वहां पर रिकॉग्निशन हासिल कर लेता है, वहां पर स्टे भी करता है और वो सोचता है कि मुझे अब और कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब वो वहां उसकी एज 40 इयर्स हो जाती है, एट द एज ऑफ 40 इयर्स, 40 ईयर जब एज हो जाती है, अगर 40 ईयर एज हो जाए, क्योंकि हमें पता है 1848 में मिस्टर चिप्स की बर्थ है, जब 40 ईयर उसकी एज हो जाएगी तो ड्यूरेशन कौन सा बनेगा? तकरीबन ये बन जाएगा कि इस 1888 की एज में जब उसकी एज 40 इयर्स हो जाती है तो अपने आप को वो बिल्कुल अच्छी तरह वहां पर मेंटेन कर लेता है, स्टेबल कर लेता है और अपनी जड़ें जो है वहां पर मजबूत कर लेता है। हम कहेंगे रूटेड, अपनी जड़ें वहां पर पेवस्त कर लेता है। वो वहां पर इतना फेमस हो जाता है कि मुकम्मल तौर पर अपने आप को वहां पर सेटल कर लेता है और वहां पर वो क्वाइट हैप्पी भी होता है, बिल्कुल वो हैप्पी होता है, खुश होता है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ। वहां पर उसे सेटिस्फैक्शन भी मिल रही होती है। He was completely satisfied there ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल में एट द एज ऑफ 40 years। वो अपनी जड़ें मजबूत कर चुका होता है, अपने आप को स्टेबल कर चुका होता है, हैप्पी भी होता है, सेटिस्फाइड भी होता है, हर हवाले से वो अपने आप को परफेक्ट जानता है। लेकिन जब उसकी एज 50 इयर्स हो जाती है, 50 इयर्स एज में, तो यहाँ पर हम ऐसे समझ लें ये वाला जमाना बनेगा जब उसकी एज 50 इयर्स हो जाती है तो वो स्कूल के अंदर डॉइन बन जाता है, डॉइन ऑफ स्टाफ। डॉइन ऑफ स्टाफ मीन्स ये है कि एक सीनियर
रुकन बन जाता है, सीनियर मेंबर बन जाता है उस ब्रुकफील्ड का। सीनियर क्या लें, सीनियर टीचर बन जाता है, सीनियर रुकन बन जाता है। ये कब होता है, जब उसकी एज 50 इयर्स हो जाती है। तो 50 ईयर एज के अंदर उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो चुका होता है और वो अपने आप को अच्छी तरह स्टेबल भी कर लेता है। और उसके बाद याद रखें, जब उसकी एज 60 इयर्स हो जाती है, 60 ईयर एज में वो खुद को ब्रुकफील्ड समझ लेता है, वो खुद ब्रुकफील्ड बन जाता है। 60 ईयर की एज के अंदर एक यंग हेडमास्टर स्कूल को ज्वाइन करता है, उसकी सुपरविजन में ये काम करता है। लेकिन ब्रुकफील्ड ने उसे इतनी पहचान दे दी है कि जहां कहीं भी मिस्टर चिप जा रहा होता है तो वो कहते हैं जी ब्रुकफील्ड जा रहा है। तो खुद के अंदर ही वो ब्रुकफील्ड था, ही वाला ब्रुकफील्ड, वो ब्रुकफील्ड बन चुका था। वो दोनों एक दूसरे के लिहाज में मलजूम थे, चिप्स मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड के लिए और ब्रुकफील्ड मिस्टर चिप्स के लिए। तो ये वो सिचुएशन है जब वहां उसे चीफ गेस्ट बनाया जाता था। जब भी कोई फंक्शन होता, ब्रुकफील्ड के जो स्टूडेंट होते वो डिनर करते, तो वहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर इसे बुलाया जाता था, इसे ऑनर दी जाती थी, इसे रिस्पेक्ट दी जाती थी, लोग इसे प्यार करते थे। इसके अलावा क्योंकि ब्रुकफील्ड के अंदर रहते हुए उसे काफी अर्सा गुजर चुका है यहाँ पर, वो ब्रुकफील्ड के अप्स एंड डाउन को अच्छी तरह जानता था, जितने भी उरूजो ज़वाल आए वो सबको जानता था, उसकी ट्रेडिशन को जानता था। हिस्ट्री और ट्रेडिशन को जानने की वजह से, हिस्ट्री और ट्रेडिशन जानने की वजह से जितने भी वहां पर डिसीजन होते, फैसले होते, ये फैसले किया करता था, जो बतौर जज काम किया करता था। तो ये सारी चीजें ये 60 ईयर की एज में वो हासिल कर चुका था। अब आप सोचें, हमने पहले चैप्टर में देखा जब वो आया था ब्रुकफील्ड के अंदर, यंग था, उसके एम्बिशन थे, पैशन थे, वो कुछ करना चाहता था। वो कहता था मैं सीनियर हेडमास्टर बन जाऊं या सीनियर मेंबर बन जाऊं या मुझे रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाए। लेकिन शुरू में उसके साथ ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब वहां पर वो काफी अर्सा उसने पढ़ाया, अब 60 ईयर के एज के अंदर कम से कम वो 40 ईयर तो उसमें इसका टीचिंग एक्सपीरियंस होता है। अब 40 इयर्स के अंदर ये सारी चीजें हासिल कर चुका होता है। वो खुद के अंदर अपने आप को ब्रुकफील्ड फील करता है, चीफ गेस्ट बन जाता है, उसे रिस्पेक्ट मिलती है, लव मिलता है उसे। उसने हिस्ट्री और ट्रेडिशन जो है वो देखी होती है। तो लोग हिस्ट्री और ट्रेडिशन की जब बात होती ब्रुकफील्ड की, तो इससे मशवरा करते, इससे फैसला करवाते, जितने भी मैटर्स होते, कोर्ट ऑफ अपील के जो मैटर्स होते, प्रॉब्लम्स होते, तो सारे मिस्टर चिप से सॉल्व किया करता था। फिर जब उसकी एज 65 ईयर होती है 1930s के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो वो अपने आप को अपनी क्या ले लेता है, रिटायरमेंट ले लेता है। तो 1930s के अंदर जब उसकी एज 65 ईयर्स हो जाती है तो वो रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है। जब वो रिटायरमेंट उसे मिलती है तो उसे बदले में उसे प्रेजेंट्स दिए जाते हैं, तोहफे दिए जाते हैं, एक चेक दिया जाता है, एक राइटिंग टेबल दी जाती है, चेक दिया जाता है। इसके अलावा उसे हार पहनाए जाते हैं, उसे एक क्लॉक दिया जाता है, उसकी रिस्पेक्ट उसे दी जाती है और उसे हार पहनाए जाते हैं। ये रिटायरमेंट के वक्त होता है। जब रिटायरमेंट हो रही होती है तो उसे फेयरवेल दी जाती है, फेयरवेल पार्टी दी जाती है, 3 मरतबा उसके लिए तालियां बजाई जाती हैं और उसके लिए मिस्टर चिप्स के लिए एक बहुत बड़े आजाजिया के तौर पर एक प्रोग्राम मुनक्कद किया जाता है। वहां पर उसे ट्रिब्यूट पेश किया जाता है, खराज तहसीन पेश किया जाता है, उसके लिए तालियां बजाई जाती हैं, उसको हार पहनाए जाते हैं, उसको तोहफे दिए जाते हैं। और जब वो वहां से रिटायरमेंट हो रही होती है उसकी, तो बच्चे उससे प्यार करते हैं, वो बच्चों से प्यार करता है। तो एक खुशी वाला लम्हा भी होता है और एक दुख भरा इवेंट्स भी होता है। और उसके बाद मिस्टर चिप जो है वो मिसेस विकेट के घर पर रहना शुरू कर देता है, क्योंकि मिस्टर चिप्स की लाइफ के अंदर ब्रुकफील्ड ही ब्रुकफील्ड था। तो वो अपनी लाइफ को ब्रुकफील्ड के साथ एडजस्ट कर लेता है। जैसा हमने पहले चैप्टर में देखा, तो वो घर के जो स्कूल के बाहर सड़क होती है उसके दूर, उसके क्रॉस करके एक घर होता है मिसेस विकेट का, वहां पर रहना शुरू कर देता है। तो रिटायरमेंट के बाद भी वो ब्रुकफील्ड के ही टाइम टेबल और ड्यूरेशन को वो
नोट किया करता है, उसके मुताबिक लाइफ गुजारता है। तो ये सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट था जो आज हमने डिस्कस किया। हमने देखा कि उसने स्कूल क्यों छोड़ा पिछला, जैसे मेलबरी पब्लिक स्कूल में 1 साल गुजारा, उसको छोड़ा, डिसिप्लिन की वजह से छोड़ा। उसके फिर जो ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया तो यंग होता है, सोर्स ऑफ लिविंग नहीं होता, उसका कोई प्राइवेट मींस नहीं होता और ना ही कोई कनेक्शन होता है ब्रुकफील्ड के साथ। जब उसे वहां पर 10 साल हो चुके होते हैं तो रिकग्निशन हासिल कर लेता है, वहां पर रुकना ही वो जरूरी समझता है। 40 ईयर की एज में वो अपने आप की वहां पर स्टेबल कर लेता है, अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है, सेटिस्फाई होता है, खुश होता है। 50 ईयर की एज में वो डाइन बन जाता है, सीनियर स्टाफ मेंबर बन जाता है और 60 ईयर की एज में वो खुद को ब्रुकफील्ड समझने लग जाता है। चीफ ऑफ गेस्ट के तौर पर उसे लिया जाता है, उसे रिस्पेक्ट ऑनर दी जाती है और ब्रुकफील्ड की जो हिस्ट्री और ट्रेडिशन से रेलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है लोग उससे लेते हैं और जो प्रॉब्लम्स होते थे, जो जितने भी मैटर्स मामलात होते उसका फैसला मिस्टर चिप्स किया करता है। और 65 ईयर की एज में जब 1930 का जमाना आता है वो रिटायर्ड हो जाता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही वाज प्रेजेंटेड बाय चेक्स, राइटिंग टेबल, क्लॉक और ऑर्नामेंट्स और इस तरह की सारी चीज़ों से दी जाती हैं। फिर उसके लिए फेयरवेल की पार्टी अरेंज की जाती है, वहाँ पर उसके लिए तालियां बजाई जाती हैं, उसे हार पहनाए जाते हैं, शोर शराबा किया जाता है, लोग उसके लिए अपनी यादें छोड़कर जाते हैं, वो लोगों के लिए यादें छोड़कर जाता है। तो इस तरह एक शानदार इंसान का शानदार कैरियर शानदार अंदाज में क्लोज हो जाता है। तो ये सेकंड चैप्टर है। तो इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो अब मैं आपको यहाँ पर नोट कराता हूँ, तो इसको काइंडली नोट कीजिए, देखिए, ये एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड चैप्टर डिस्कस करने के बाद डियर स्टूडेंट, इसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जामिनेशन के हवाले से वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो आप इसको काइंडली देखिए और उसको तैयार कीजिए ताकि आपकी एग्जाम की जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है, राइट अ नोट ऑन ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल। नंबर 2 है, व्हेन वाज ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल रीबिल्ट। नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल प्रोड्यूस। नंबर 4 पे है, व्हेन डिड मिस्टर वेदरबॉय जॉइन ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल। 5 पे है, व्हाट वाज एम्बिशन ऑफ मिस्टर चिप्स व्हेन ही जॉइंड ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल। 6 पे है, व्हाई डिड मिस्टर चिप्स नॉट बिकम हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल। 7 पे है, व्हेन डिड मिस्टर चिप्स गेट रिटायरमेंट। नंबर 8 है, व्हाट वाज प्रेजेंटेड टू मिस्टर चिप्स ऑन हिज रिटायरमेंट। 9th पे है, वेयर डिड मिस्टर चिप्स स्टार्ट टू लिव आफ्टर रिटायरमेंट। और लास्ट वन है, व्हेन डिड मिस्टर चिप्स बिकम डाइन ऑफ स्टाफ। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो सेकंड चैप्टर से बन सकते हैं एग्जाम की तैयारी के हवाले से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको देखिए, तैयार कीजिए। तो आज के हमने लेक्चर में सेकंड चैप्टर की समरी देखी, इससे रेलेवेंट जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, जो कैरेक्टर्स थे उसको डिस्कस किया और आखिर में हमने शॉर्ट क्वेश्चन देखे जो इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर के। तो आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अब अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।